नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। G20 में रशिया के मुद्दे को लेकर बातचीत एक तरीके से अटक चुकी थी, लेकिन इंडिया ने उस पूरे डेडलॉक को रिजॉल्व करने में एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस हैज बीन कवर्ड मैसिवली बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि बताया जा रहा है हाउ इंडिया यूनाइटेड G20 ऑन पीएम मोदीज आइडिया ऑफ पीस। बल्कि केवल इतना ही नहीं, जो G20 का फाइनल डिक्लेरेशन है उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस हमें इस हद तक देखने को मिला है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है नॉट एन एरा ऑफ वॉर वाला, उस स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करवाया गया है G20 के फाइनल डिक्लेरेशन में, जिसको कि कम्युनिक कहा जाता है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे G20 का फाइनल स्टेटमेंट आपके सामने है। उसका एक पॉइंट है जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है दैट टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ये वाला स्टेटमेंट यहां पे इंक्लूड किया गया है। सो बात करेंगे कि G20 में ऑन द फर्स्ट प्लेस जो बातचीत थी वो अटक क्यों गई थी और इंडिया के द्वारा इस डेडलॉक को किस तरीके से रिजॉल्व करवाया गया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो कल ये वाली खबर सामने आई थी 15 नवंबर को, जिसमें कि बताया जा रहा था G20 की जो फाइनल डिक्लेरेशन की स्टॉक्स हैं दे आर स्टक ओवर कंडेमिंग रशिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे बिटवीन दी वेस्टर्न कंट्रीज एंड द कंट्रीज जो कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सिंपली यहां पर यह मानना था कि हम लोग जो G20 का फाइनल डिक्लेरेशन है उसमें रशिया की आलोचना करना चाहते हैं, रशिया को ब्लेम करना चाहते हैं फॉर दी ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। लेकिन इंडिया ने यहां पे साफ साफ मना कर दिया था, बल्कि इंडिया का समर्थन करने वाले कई सारे देश थे विच इंक्लूडेड चाइना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको वगैरह। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बारे में बातचीत ही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। रशिया का स्टैंड और भी ज्यादा इसमें थोड़ा एक्सट्रीम था। रशिया ने कहा कि हम लोग तो यही नहीं चाहते कि जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें वर्ड वॉर का इस्तेमाल भी किया जाए। रशिया ऑब्जेक्टिंग इवन टू द यूज ऑफ द वर्ड वॉर टू डिस्क्राइब इट्स अटेम्प्ट टू सब्जुगेट नेबरिंग यूक्रेन। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा डेडलॉक बन चुका था, जिसकी वजह से जो G20 का फाइनल स्टेटमेंट था वो सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज ये चीज सामने आई है, और ये चीज किसी और के द्वारा नहीं बल्कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनय क्वात्रा, इनके द्वारा बताया गया है कि 4 दिन के डेडलॉक के बाद इंडिया प्लेड अ की रोल इन हेल्पिंग फोर्ज अ कंसेंसस on the draft G20 communique which reflects PM Modi's call to Russia on cessation of hostilities। इसमें बेसिकली इंडिया ने ना केवल उस डेडलॉक को रिजॉल्व करवाया, बल्कि जो फाइनल हमारा G20 का डिक्लेरेशन है उसमें पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट है और इंडिया की जो पॉलिसी है उसका रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया मीडिएटेड फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल्सो हेल्प्ड रीच अ कंसेंसस अमंग द फाइटिंग कंट्री। सबसे पहले न्यू दिल्ली ने रशिया को कन्विंस किया कि हम लोग जो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज वॉर के बारे में बात कर रही हैं, तो स्टेटमेंट में हम लोग वॉर को इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग रशिया की आलोचना नहीं करने देंगे। सो न्यू दिल्ली कन्विंस्ड रशिया टू अग्री टू बैक जेनरिक कंडेमनेशन ऑफ वॉर, यानी कि हम लोग यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम नहीं लेकर आएंगे, हम लोग केवल इस सिचुएशन के बारे में जिक्र करेंगे, बट इट विल नोवेयर इंक्लूड कि रशिया इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही में न्यू दिल्ली ने जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको भी यहाँ पे शांत करवाया, उनको भी चुप करवाया, कहते हुए कि हम लोग रशिया को ब्लेम नहीं करेंगे। एंड दे ब्रॉट ऑल द कंट्रीज ऑन द सेम पेज। बल्कि ये जो इंडिया के द्वारा लिया गया मूव था, इसमें कई सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग द होस्ट कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, देन ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर और मेक्सिको, इन सभी ने भी यहाँ पे इंडिया का समर्थन दिया और इन सभी ने भी कन्विंस करने की कोशिश करी G7 कंट्रीज को कि जो यहाँ पे स्टांस इंडिया बता रहा है हमें उसी स्टांस को फॉलो करना जरूरी है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंडिया ने इतनी मेहनत असल में करी क्यों? तो होता क्या है कि G20 जैसी जो मीटिंग है इसमें फाइनल कम्युनिक तभी इशू करी जाती है जब तक कि यहाँ पे कंसेंसस आता है। अगर कंसेंसस नहीं आता है तो उस केस में फाइनल कम्युनिक इशू ही नहीं करी जाती है। ये G20 के चार्टर में मेंशन किया हुआ है, द कम्युनिक हैज टू बी डिसाइडेड विद कंसेंसस। ये वाली बात होनी बहुत जरूरी है। इट इज क्रूशियल फॉर द एंटायर मेंबरशिप टू एंडोर्स इट। और इसीलिए इंडिया ने इतनी मेहनत करी कि सभी जो कंट्रीज जो कि यहाँ पे आपस में झगड़ रही थी उनको सेम पेज पे लाने का प्रयास इंडिया के द्वारा किया गया।
नॉट जस्ट दैट, बल्कि इंडिया ने यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा था उससे फोकस को हटाते हुए इंडिया ने यह भी कहा कि वी मस्ट फोकस ऑन द एक्चुअल एजेंडा ऑफ G20, जो कि हमारी इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारी डिस्कशंस चल रही थी। इंडिया ने कहा वी नीड टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज, और इसमें जो बहुत बड़ा रोल था वो इंडिया के जो G20 में शेरपा यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर अमिताभ कांत, उनके द्वारा एक लीडिंग भूमिका निभाई गई है। इट took 2 days to convince the G7 on the language of this paragraph on the conflict। केवल उस लैंग्वेज को ठीक करने में, ऐसी लैंग्वेज रखने में जिससे कि किसी भी स्टेक होल्डर को कोई भी ठेस ना पहुंचे, उसमें इंडिया के द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाई गई है। और ये द इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय शेरपा अमिताभ कांत, हु वांटेड टू इंश्योर कि ये जो पूरा का पूरा G20 का समिट है ये फोकस्ड रहे ऑन द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल एजेंडा, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर इसका ध्यान ना जाए। बल्कि बड़ी बात यह भी है कि जो G20 का फाइनल स्टेटमेंट है उसमें जो इंडिया के व्यूज हैं युद्ध को लेकर उसको भी इंक्लूड किया गया है। आपको याद करवा दें, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी समरकंद गए थे एससीओ के दौरे पर, एससीओ समिट के यहाँ पे अटेंड करने गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि टुडे इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा था दैट वी कंडेम एनी थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ द न्यूक्लियर ऑप्शन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था इसको भी अब G20 के फाइनल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जा चुका है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये G20 के फाइनल स्टेटमेंट का पॉइंट नंबर 4 है जो कि मेंशन करता है दिस इंक्लूड्स डिफेंडिंग ऑल द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स enshrined in the charter of the UN and adhering to international humanitarian law, including the protection of civilian and infrastructure in armed conflicts, the peaceful resolution of conflicts, efforts to address crisis as well as diplomacy and dialogue are vital. Today's era must not be of war। So clearly जो हमारे द्वारा दिया गया स्टेटमेंट और जो हमारी विचारधारा थी युद्ध को लेकर, उसको भी अब G20 के फाइनल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया है। अनसरप्राइजिंगली रशिया के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को वेलकम किया गया है, इस फाइनल डिक्लेरेशन को वेलकम किया गया है। रशिया ने कहा कि डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम यहाँ पे बैलेंस्ड है, क्योंकि ये मॉस्को को डायरेक्टली कंडेम नहीं करता बल्कि ये केवल युद्ध को कंडेम कर रहा है, और हम लोग इस चीज से काफी खुश हैं। नाउ फाइनली आप देखिए तो इंडिया के द्वारा जो भूमिका निभाई गई है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिजॉल्विंग अ डेडलॉक, बल्कि अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर को शोकेस करता है। इट शोकेसेस इंडियाज इमर्जेंस एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया प्रोएक्टिवली यहाँ पे जो G20 की फ्यूचर प्रेसिडेंसी है उसको भी टेकअप करने की क्षमता शोकेस कर रहा है कि जब कंट्रीज आपस में लड़ रही होती हैं तो इंडिया वहां पर जाकर के उनके बीच में नेगोशिएशन और मीडिएशन करवाने की क्षमता भी रखता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में GS ऑप्शनल और CSAT के सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इस सभी चीजों के साथ साथ आपको इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, विच ऑल्सो इंक्लूड्स माई पर्सनल साइंस एंड टेक कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेन्स फॉर UPSC CSE, और ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।